आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी बेटा, 9th क्लास हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और हमारे जो है बेटा कल जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर में किया था अपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हम बहुत सारे कर चुके हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में उसमें वो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होते रहे हैं बेटा। ठीक है, साथ साथ हमने अटेम्प्ट किए, लेकिन निशान ये है कि जब आप मंडे को आओगे जिन बच्चों ने नहीं लगाए हैं तो इंशाल्लाह आप उनको निशान लगा देंगे आप लोगों को। अब वो क्वेश्चन कर लेते हैं जिन पर बेटा निशान नहीं लगे हुए थे। ठीक है, जो हम खुद से जो है ना बेटा जिनके क्या आंसर है वो मैं आप लोगों को आज समझा दूंगा पहले, और फिर जो है ना सॉल्व हो गए आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे। जैसे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ सारी सॉल्व हुई मिली है, इसी तरह आप लोगों को आज कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बेटा सॉल्व हुए हुए मिल जाएंगे। तो पहले हम ये करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं लॉन्ग, उसके बाद फिर जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं लर्निंग के लिए वो फिर सुने जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज अपनी ओपन करें, एक्सरसाइज ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पहले कहते हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि जो एटम होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। जाहिर बात है, देखिए बेटा केमिकल बॉन्ड की हमने ये डेफिनेशन सीखी थी, ये यूनिट के शुरू में ही है कि जो एक फोर्स होती है ना जो एटम्स को आपस में क्या रखती है, जोड़े रखती है, जॉइंट रखती है, टुगेदर रखती है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं कि वो केमिकल बॉन्ड या क्या कहलाती है, केमिकल फोर्सेस कहलाती है। कैसी फोर्स, ठीक है, जो एटम को क्या रखती है, होल्ड रखती है टुगेदर आपस में। ठीक है, उसको बेटा हम कहते हैं ये केमिकल फोर्स या फिर क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। अब एटम आपस में बेटा केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बेटा आपस में केमिकल बॉन्ड बनाने का उनका मकसद ये था कि ड्यू टू हैव अचीव स्टेबिलिटी, कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। उनके जो ऑक्टेट हैं जिसमें वैलेंस शेल क्या होते हैं, जिसमें कम होते हैं, वो दूसरे एलिमेंट से लेकर ठीक है ट्रांसफर कर कर उसको या फिर म्यूचुअल शेयरिंग कर कर क्या करें कि अपने बेटा शेल को वो क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। जब उनके शेल कंप्लीट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या करते हैं, और देखिए हम स्टेबिलिटी के लिए हमने कितने रूल सीखे हुए हैं, 2 रूल सीखे थे। नंबर 1 डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल बेटा हम उसको कहते हैं जिसमें अटेनिंग मैक्सिमम 2 वैलेंस शेल आ जाते थे, उसको हम क्या कहते हैं कि ये डुप्लेट रूल कहलाता था। और ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल हम उसे कहते हैं जिसमें बच्चों हमारे पास क्या आते हैं, मैक्सिमम अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, उसको हम क्या कहते थे बेटा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों रूल्स आएंगे, डुप्लेट रूल भी और ऑक्टेट रूल भी। तो इसका बेटा एक दफा मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को यही ये जो है ना आप लोगों को फाइल की शेप में जो है ना ग्रुप में मिल जाएगी सॉल्व हुई हुई। अ केमिकल बॉन्ड इन द फोर्स विच होल्ड टुगेदर टू आर मोर एटम्स इन द फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड बेटा। ठीक है, अब देखिए जो केमिकल बॉन्ड होते हैं, अब क्या होते हैं, एटम है हायर पोटेंशियल एनर्जी, इनको स्टेबिलिटी की बात बता रहे थे, दे टेंड टू डिक्रीज देयर एनर्जी, they do not combine with other atom. It is universal rule that everything is in the world tends to become more stable. देखिए ये यूनिवर्सल हकीकत है कि हर चीज जो है ना स्टेबल से स्टेबल की तरफ चले जाना चाहते हैं कि जितना स्टेबल हो और ज्यादा स्टेबल हो जाए। एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम, ये हेलोजन है जैसे ये ग्रुप 18 है, ये क्या है, स्टेबल है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट, इनको हम कहते हैं कि ये स्टेबल है। NH2 to NSP6 having 2 R
8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब वो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बेटा कौन से रूल सीखे थे, वो हमारे पास थे डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, ठीक है, जो स्टेबिलिटी के लिए बेटा क्या होती है, इस्तेमाल किए जाते हैं। अब डुप्लेट रूल क्या था, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और ऑक्टेट रूल बेटा क्या था, अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल बेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑक्टेट रूल कहलाते हैं। तो इसका बेटा ये इसका आंसर था, ठीक है। पहले इसकी डिफाइन, फिर उसके बेटा क्या क्या स्टेबिलिटी क्यों करते हैं बेटा, और फिर लास्ट पे बेटा इसमें ये जो स्टेबिलिटी के जो 2 रूल है वो बेटा इसके अंदर बताने हैं कि कौन कौन से हैं हमारे पास, एक डुप्लेट रूल और दूसरा बेटा ऑक्टेट रूल जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, व्हाई नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। जो नोबल गैसेस होती हैं वो केमिकल इनर्ट क्यों होती है। आल्सो राइट द 3 ways to attain stability like noble gases। इसमें तो पहले हमने नोबल गैसेस के बेटा बिहेवियर बताना है, ठीक है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और फिर जो हमने 3 रूल सीखे थे यूनिट के स्टार्ट में हमने, ठीक है बेटा, ये भी यूनिट के शुरू में ही इसका बेटा आंसर है। तो वो बेटा हमने इसके 3 रूल बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो बिहेवियर है वो करते हैं बेटा। देखिए नोबल गैसेस का पहले भी इंट्रोडक्शन करवाया कि उनको नोबल गैसेस कहते क्यों है बेटा। इनको नोबल गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होते हैं। ये ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इनके जो ऑक्टेट होते हैं, इनके जो शेल होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, कंप्लीटली फील्ड होते हैं। ना ये किसी से शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ना ये ट्रांसफर करते हैं, ये अपने शेल में क्या रहते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए इनको बेटा कहते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंप्लीटली स्टेबिलिटी होती है। और इसी वजह से इनको कहा जाता है कि ये नोबल गैसेज है। नोबल मीन्स ये शरीफ गैसेज है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करती है ना डोनेट करती है, ठीक है। और ये कौन सी ग्रुप होते हैं, ग्रुप 18 ग्रुप एलिमेंट है बेटा ये। नोबल गैसेस और अनरिएक्टिव क्या होती है, ये केमिकली इनर्ट है ना, अनरिएक्टिव है ना। रिएक्टिव इसीलिए कि उनके शेल कंप्लीटली फील्ड है, और जब उनके शेल कंप्लीटली फील्ड है तो वो किसी से ना डोनेट करती है बेटा ना शेयर करती है, बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इट वाज सजेस्टेड that these gases are stable due to all atoms form chemical bond because they would like stable like noble gases बेटा। अब जो नोबल गैसेस एलिमेंट होते हैं बेटा, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि नोबल गैसेस है कंप्लीटली फिल्ड, जिसके शेल वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल होते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट, ठीक है, दे हैव वीकेंड स्पेस इन द वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। में एक्स्ट्रा अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन की स्पेस ही नहीं होती, जगह ही नहीं बेटा होती। Therefore noble gases do not loss or gain of electron, that is why they are non-reactive। अब इसकी इंपॉर्टेंस बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस में ये बता रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइज इन फैक्ट that all other atoms try to their best have noble gas electronic configuration, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कंप्लीट होती है। all other atoms gain or lost share their electron to attain the electronic configuration। अगर हम इसके अलावा जो देखें तो बेटा वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं, like a noble gases। so atom chemical bond to achieve स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे गेन करेंगे तो वो भी फिर क्या करते हैं, नोबल गैसेस की तरह स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। स्टेबिलिटी बेटा जो में होती है। अब बताता है कि वो रूल्स बताएं जिनकी बेस पर इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, जो है ना ट्रांसफर कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। ये हम 3 रूल सीख कर आए थे इस यूनिट के शुरू में। बाय गिविंग द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं बेटा, शेल जो है ना डोनेट कर सकते हैं, गिविंग दे सकते हैं किसी को, ठीक है, इफ दे आर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स। दूसरा बेटा रूल्स क्या बताता है, सेकंड रूल में हमें ये बताता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं फ्रॉम द अदर एटम इफ देयर आर 5 और मोर देन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल्स, ठीक है। और लास्ट बच्चों क्या बताता है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द अदर एटम, हम इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
ये बेटा हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सिंपल सिंपल है वही। अब देखिए अब क्या कहता है, अब बेटा हमारे पास आ गया डिफाइन केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड गया, फिर रिवाइज हो गया हाउ केमिकल बॉन्ड इज स्टेबल, फिर वही क्वेश्चन रिवाइज हो गए शुरू में कर आए हैं। ठीक है, कि केमिकल बॉन्ड स्टेबल कैसे होते हैं, और राइट्स द नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक चीज नहीं हुआ है कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है वो बताएं। देखिए पहले तो हमने डिफाइन करनी है केमिकल बॉन्ड की बच्चों। अब केमिकल बॉन्ड क्या है, वही द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा, बिटवीन द एटम दैट होल्ड्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इस कॉल्ड क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड, केमिकल फोर्स। ठीक है बेटा, ये कहलाती है जो एटम्स को आपस में क्या रखती है, जोड़ के रखती है बेटा, ठीक है, मिला के रखती है, उनको हम क्या कहते हैं, ये केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की हम डेफिनेशन भी सीख कराए पीछे, पोलर जब कंपाउंड पढ़ रहे थे, जब कोलर टाइप्स ऑफ हमने कोवलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट की थी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग्स टर्म एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेटा। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यूजुअली रिजल्ट्स इन कंप्लीट और पार्शियली आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम्स के। अब वो जो केमिकल बॉन्ड कैसे स्टेबल होते हैं, तो वही बेटा जो हमने इसमें ऑक्टेट और डुप्लेट रूल जो क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। ठीक है, क्या करते हैं वो शेयर करते हैं या गिविंग करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो उससे क्या होगा, एटम जो है ना अपने शेल कंप्लीट करता है, और जब वो शेल कंप्लीट कर लेता है तब बेटा फिर ये क्या कर लेते हैं आपस में, क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो जाती है एटम्स के दरमियान, क्या हो जाएगी, आपस में स्टेबल बेटा हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी जब हम टाइप देखते हैं तो इसकी 4 टाइप्स है जो हमारे पास है बेटा। क्या है ये केमिकल बॉन्ड्स की जो टाइप्स है, हमने कितने बॉन्ड के सीखे हैं, ये 4 टाइप्स के। इसमें हमने 4 टाइप्स बेटा बॉन्डिंग सीखी है। कौन कौन सी थी, एक तो बेटा हमारे पास आयनिक बॉन्ड थे, जिसे हम क्या कहते हैं, ये आयनिक बॉन्ड। उसमें बेटा क्या होते थे, आयनिक बॉन्ड में जो आयन थे वो ट्रांसफर हो जाते थे। सबसे पहले जो हमने बॉन्डिंग सीखी थी बेटा वो कौन सी थी, आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होते थे, एटम जो है बेटा वो ट्रांसफर हो जाते थे, यानी जो मेटल थी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देती थी, लॉस कर देती थी, और जो नॉन मेटल थी वो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती थी, गेन कर लेती थी। यानी इसमें जो हमने सीखा था लॉस और गेनिंग वाला बेटा, हमने इसमें क्या किया था, कंसेप्ट बच्चों इसमें हमने किया था। इसी तरह जब आयनिक के बॉन्ड दूसरी हमने बेटा जो टाइप्स की थी वो कोवलेंट बॉन्डिंग थी। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या था, कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर बेटा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी। जो कोवलेंट बॉन्डिंग थी उसमें बेटा क्या हो रहा था, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थे बेटा उसमें। ठीक है, कि जो नॉन मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, एक दूसरे को शेयर कर देते थे। जब वो इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर करते थे तो उसमें फिर कौन सा बॉन्ड बनता था, कोवलेंट बॉन्ड बनता था। तो सेकंड टाइप हमने कौन सी सीखी थी बच्चों इसमें, कोवलेंट बॉन्डिंग की सीखी थी। थर्ड टाइप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या था, डोनर और एक्सेप्टर एटम का कंसेप्ट हमने सीखा था, कि क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट करते हैं। अमोनिया क्या करता था, अपना एक लॉन पेयर डोनेट कर देता था। ठीक है, तो जिससे फिर क्या होता है, अगले नेक्स्ट जो एटम है बेटा हाइड्रोजन का, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, वो अपने एक लॉन पेयर लेने के बाद क्या करता था, अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता था। थर्ड टाइप हमने बच्चों ये सीखी थी। फोर्थ टाइप हमने कौन सी की थी, फोर्थ टाइप हमने की थी मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, दो आपस में मेटल एटम बेटा रिएक्ट करती है, उनको क्या बना देती, मेटेलिक बॉन्ड बेटा बना देती थी, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या बनाया इन्होंने, मेटेलिक बॉन्ड बनाया। तो ये 4 इसकी टाइप्स है, आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, और साथ बेटा इसमें क्या कहलाता है, मेटेलिक। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये किया है। अब हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। बाकी क्वेश्चन सारे बुक से निशान आप लोगों को मैं लगवा दूंगा, जो बच्चे ना नहीं लगवा सके, क्योंकि जो हमने टॉपिक किए थे वो सारे क्वेश्चन बेटा उसी से हैं। ठीक है, जो इंशाल्लाह जब मंडे को क्लास होगी आप लोगों की, तो हम जो है ना बाकी वह फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन वहीं पे निशान लगवा दूंगा, क्योंकि वो उनके जो आंसर है ना आप लोगों के बुक पर है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, और यही 4 क्वेश्चन बेटा आप लोगों को जो है ना आज फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में सेंड हो जाएंगे, तो आप लोगों ने बेटा इन्हीं को जो है ना अपनी कॉपी पर नीट कर कर लिखने हैं, और बेटा इनको याद करने हैं। जी क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब आइएगा।
भाई हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इफेक्ट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। हम बताते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ इफेक्ट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेटा, वो बताएं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा इसमें जो है ना दो तरह की है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है ना, ठीक है, वो दो तरह की बेटा होती है। एक आयनिक इन नेचर होती है और एक कोवलेंट इन नेचर होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब वन बाय वन जो है ना डिस्कस कर लेते हैं कि आयनिक इन नेचर किस में होती है और कोवलेंट इन नेचर किस में होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए बेटा, अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है, हायर होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसमें बेटा जो बॉन्डिंग होती है ना वो आयनिक नेचर की होती है बेटा। और अगर किसी में बेटा लो होती है, स्मॉलर होती है, तो वो बेटा कौन सी होगी, वो कोवलेंट होगी जी। आयनिक इन नेचर इफ अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें हाई है, ज्यादा है बेटा, हेलोजन एटम्स, एन एलिमेंट ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली मेटल, जो अल्कली मेटल है उसमें क्या होती है, कम होती है, आर आयनिक इन नेचर। इनको हम बेटा क्या कहेंगे, ये आयनिक है, किस्म का आयनिक इन नेचर में है बेटा ये। इन दिस केस देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर। यही जो हम सीख कर आए हैं कि इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं आयनिक में। आयनिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आयनिक इन नेचर कहलाती है। अब इसी तरह जब हम कोवलेंट में जाते हैं, कोवलेंट इन नेचर। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होती है, इसमें बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना आयनिक एलिमेंट्स की निस्बत क्या होती है, कम होती है। द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट ऑफ ऑल कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज विल बी कोवलेंट इन नेचर एज बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये कार्बन किसकी तरह बनता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड मीथेन। और उसके बाद बेटा कहते हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया। तो इसमें बेटा आपके पास क्या होगी, ये होगी कोवलेंट इन नेचर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रेंज होती है वो बेटा कितनी होती है, जब हमने ये पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड सीखा था ना उसमें हम बेटा ये कर आए थे। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रेंज होती है बेटा वो कितनी होती है जी, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7। अब देखिए जी, अगर आपके पास दो एलिमेंट है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 1.7 से ज्यादा है, द बॉन्ड बिटवीन विल बी क्या बनेगा, आयनिक। देखिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, दो कंपाउंड्स हैं, उनकी दो एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 1.7, ग्रेटर देन हो गई है। तो जो बॉन्ड बेटा बनेगा वो बनेगा आयनिक। उस बॉन्ड को हम कहते हैं, ये कौन सा बॉन्ड बनते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड बेटा कहते हैं। इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होगी, 1.7 से कम हो जाएगी, तो जो बेटा बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ये पोलर होता है, पोलर इन नेचर नेचर होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, कोवलेंट पोलर इन नेचर बेटा। अगर किसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा बच्चों इसका, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 होगा। तो बेटा यही चार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 8, ये अभी आप लोगों को बेटा जब मिल जाएंगे ग्रुप में, डायरी सेंड होगी, सर करेंगे। ठीक है, तो यही चार क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा लिखने हैं और याद करने हैं। और बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है जिन बच्चों ने नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, वो बुक से उनको निशान लगा दिए जाएंगे। जब परसों आप आएंगे तो वहां से बेटा फिर आप लोग कुछ है ना वो कर लेंगे, क्योंकि उनके आंसर जो है वो हमारे टॉपिक में ही मौजूद है। जो हमने सीखी है कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, वो सारे बेटा उसी में से है। तो इंशाल्लाह जब हमारी फिजिकल क्लास होगी परसों, तो तब जो है ना बेटा हम क्या करेंगे, उन लोग वहां से उनको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से मैं निशान लगवा दूंगा उनको। तो आज ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, ये आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इनको याद भी करना है और अपनी न्यू जो है नोटबुक पर आपने क्या करना है, इसको लिखना भी है बच्चों इसको। ठीक है, ये तो हो गई बेटा आज तक का काम, आज तक की डायरी। तो अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने एक्सरसाइज के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सुनने हैं। ठीक है, तो और वो भी जो है ना आप लोगों से सुन लेते हैं।
और सेकेंडली आप लोगों की अटेंडेंस है, ठीक है जी। जिसका नाम बोला जाएगा अटेंडेंस, वो जो है ना बेटा क्या करेंगे, अपना हैंड रेज करेंगे, जस्ट अपना हैंड रेज करेंगे, अपना माइक नहीं ऑन करेंगे। तो पहले अपनी अटेंडेंस दे दे बेटा जी। अब्दुल्ला खालिद, अपना हैंड रेज करना है सिर्फ, आप इधर से हैंड रेज कर देना, वहां से माइक नहीं ऑन कीजिएगा। अब्दुल्ला खालिद, अमीर हमजा, अमीर हमजा, ठीक है बेटा। अब्दुल्ला खालिद ओके, आपकी भी हो गई अटेंडेंस। इबाद, ठीक है बेटा इबाद, आपकी भी हो गई। मोहम्मद हम्माद खान, हम्माद, ओके बेटा। मोहम्मद सैफ, ठीक है बेटा सैफ। अब्दुल्ला खालिद आपकी अटेंडेंस हो गई है। ओके सर ओके। हाँ बस ये बंद कर ले अपना माइक, हाथ भी नीचे कर ले अपना जी। मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम, ठीक है बेटा मोहम्मद कासिम। मोहम्मद सैफ, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद सैफ हो गया जी। जी जी सैफ हो गई आपकी टेंशन बेटा। सज्जाद अली, सज्जाद अली, ठीक है बेटा ओके। जैन ताहिर, जैन ताहिर, जैन ताहिर, ओके बेटा ठीक है शाह, थैंक यू, ठीक है बेटा थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। चले अब जो है ना इसको क्या कर ले, रिवाइज कर लें जो क्वेश्चन दिए बेटा, ठीक है शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज कर लें, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना बाकी हम अपनी वो नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट वर्किंग करेंगे बेटा, ठीक है ओके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम बेटा।